टाइम ट्रैवल जो हम सब करना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पास्ट में जाकर अपनी एक्स को थप्पड़ मारना चाहता है तो कोई फ्यूचर में जाकर ये देखना चाहता है कि मैं कितना अमीर बना हूँ। क्योंकि टाइम ट्रैवल का असली मजा तभी है जब आप पास्ट में जाकर कोई कांड करो या फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसा काम कर दो कि आपका प्रेजेंट ही पूरा बदल जाए। क्योंकि टाइम ट्रैवल अब तक सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी में ही देखा होगा, पर आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एक टाइम ट्रैवल के रियल इंसिडेंट, जिसके बारे में सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और बात करेंगे टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले सवाल है कि क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, तो इसका जवाब है हाँ, और ये जवाब दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन का कहना है कि फिजिक्स की कोई भी बुक में ये नहीं लिखा है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी भी चीज की स्पीड को चेंज किया जा सकता है, वैसे ही टाइम की स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है, और इसी चेंजिंग स्पीड की वजह से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। हमारी गैलेक्सी में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा ही ग्रेविटी के हैं। ऐसे प्लेनेट या ब्लैक होल के पास टाइम की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके आसपास की स्पीड स्लो हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे। ये बात है मार्च 2003 की। एंड्रॉय कार्लसन नाम के शख्स को FBI ने कनाडा में अरेस्ट किया। उसे अरेस्ट किया क्योंकि उन लोगों को शक हुआ कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने सिर्फ $800 इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में $350 मिलियन कमा लिए थे। उसको मालूम था कि कौन सा शेयर उसको प्रॉफिट देने वाला है, और वो उसमें पैसे लगा रहा था। इसी से FBI को शक हुआ कि वो कुछ स्कैम कर रहा है। लेकिन जब उसे अरेस्ट करके पूछा गया तो उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। 2015 साल पहले फ्यूचर से आया है, इसीलिए उसे पता था कि कौन सा शेयर उसे बेनिफिट देने वाला है, और वो वहाँ पर तगड़ा पैसा छाप रहा था। लेकिन जब FBI ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया तो उसने FBI को विश्वास दिलाने के लिए फ्यूचर की कुछ ऐसी इंसिडेंट बताई जो अब तक नहीं घटी थी। लेकिन FBI ऑफिसर्स ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो उसने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहा कि मैं फ्यूचर में जाकर ऐसी बीमारियों की दवा लेकर आपको दे दूंगा जिससे कि इस टाइम के लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन जब FBI ने उस बंदे के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले का उसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके माँ बाप कौन है, उसका घर कहाँ है, वो कौन है, इन सब चीजों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ऑफिसर्स को और शक हुआ तो वो उससे पूछताछ करने लगे, और उतनी ही देर में वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका था। और उसके बाद वो बंदा एंड्रयू कार्लसन किसी को नहीं दिखा, ना किसी को मिला। फिर पुलिस वालों ने उससे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि एंड्रयू कार्लसन एक टाइम ट्रैवलर था, और ऐसा नहीं है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फ्यूचर से पास्ट में ही किया जा सकता है। टाइम ट्रैवल पास्ट टू फ्यूचर भी किया जा सकता है। और टाइम ट्रैवल की थियरी हमें ये बताना चाहती है कि आप भले ही टाइम ट्रैवल कर सको, लेकिन आप टाइम ट्रैवल करके कभी भी अपने पास्ट या फ्यूचर को नहीं बदल सकते हो। लेकिन अगर आप चेंज कर देते हो तो आप एक ऐसे पैराडॉक्स में फंस जाओगे जो आपकी सोच से बहुत परे होगा। इस कंसेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को कमेंट और लाइक जरूर से कर देना।